हेलो फ्रेंड्स, योग और आध्यात्म की जड़ें तो हमारी संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। और हमारा पूरा जो प्राचीन काल का इतिहास है वो योग और आध्यात्म के बल पर ही इतना आगे बढ़ा है। तो चूँकि हम इस संस्कृति को भूलते जा रहे थे, लेकिन आज एक ऐसा युग आ गया है जहाँ पर योग को एक योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है और हम सब धीरे धीरे अपना बढ़ चढ़कर योग में हिस्सा भी लेने लगे हैं, इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना रहे हैं, आध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो जहाँ हमने बात की थी योग, आध्यात्म और मेडिटेशन की, तो जब हम मेडिटेशन की जर्नी में उतरते हैं तो वहाँ पे हमें अपने शरीर के बारे में, जो शरीर की ऊर्जाएं हैं, शरीर के अलग अलग चक्रास होते हैं, उनके बारे में भी डीपली जानने की बहुत ही ज़रूरत होती है। क्योंकि जो चक्रास होते हैं, इन चक्रों को जाने बिना हम अपने ध्यान को बहुत ही परफेक्टली नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमें जब ध्यान लगाने की आवश्यकता होती है, उस समय हमें आवश्यकता होती है इन चक्रों के एक्सिस को जानने की। और जो हमारे शरीर में मेजर 7 चक्र होते हैं, इन चक्रों को जाने बिना हम अपने शरीर को भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से ग्रोथ नहीं प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए हमें इन चक्रों को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बात करते हैं चक्रों के बारे में। तो चक्रों में सबसे पहले आता है हमारा मूलाधार चक्र, जिसे हम रूट चक्र के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी स्पाइनल कार्ड के बिल्कुल मूल में स्थित होता है। यह हमें अर्थ एलिमेंट से जोड़ता है, क्योंकि यह मटेरियलिस्टिक लाइफ से रिलेटेड होता है, यह भौतिक जगत से हमें जोड़ता है। अगला आता है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र, जिसे सैक्रल चक्र के नाम से जानते हैं। इसमें हमारे सेक्सुअल रिलेशनशिप आते हैं, यानी पति पत्नी के रिश्ते। तीसरा आता है हमारा मणिपुर चक्र, जो कि नाभि के बिल्कुल 2 इंच ऊपर स्थित होता है और यहाँ से हमारे पेट के आर्गन्स रिलेटेड होते हैं। और जो हमारी जो अग्नि एलिमेंट है वो इससे रिलेटेड होता है। और स्वाधिष्ठान चक्र जो होता है उससे हमारा जल तत्व संबंधित होता है। तो यहाँ से हमारा जो मणिपुर चक्र है, यहाँ से हम अपने मणि के रास्ते को भी खोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अनाहत चक्र, जिसे हम हार्ट चक्र के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हमारा प्रेम, दया, परोपकार की भावना, अपने भाई बहनों के प्रति जो अपनापन, लगाव, या अपने जितने भी लोग हैं संपूर्ण यूनिवर्स में हमारा कितना अटैचमेंट है, हमारे हृदय में क्या है, अपने हृदय चक्र पर हम इन सब भावनाओं को जागृत कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विशुद्धि चक्र, जिसे हम थ्रॉट चक्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमारी ऊर्जा बहुत ही हाई हो जाती है, क्योंकि यहीं से हम अपनी वाणी के द्वारा लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। अच्छा या बुरा बोलकर कैसे भी अपना इंप्रेशन जमा सकते हैं। और जब हम अपने विशुद्धि चक्र पे काम करते हैं तो हमारा एक अलग ही व्यक्तित्व निखर के आता है। उसके बाद आता है हमारा आज्ञा चक्र, यानी थर्ड आई चक्र, जो हमारी आईब्रोज के सेंटर में स्थित होता है। ये वो स्थान है जिसे जगाने के लिए ध्यान में लोग अक्सर उतरते हैं और अपनी थर्ड आई को जगाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। और जब थर्ड आई जगती है तो हमें ज्ञान भी होता है। अंत में सबसे ऊपर आता है हमारा क्राउन चक्र, जिसे हम सहस्रार चक्र कहते हैं। यहाँ से तो अनंत की यात्रा ही शुरू हो जाती है। लेकिन इन 7 चक्रों के एक्सिस को जब हम समझ लेते हैं तब हमें ध्यान करना और आसान हो जाता है। क्योंकि ध्यान में हमारा जो पावर होती है, हमारी इंट्यूशन पावर होती है, हमारी सोचने समझने की क्षमता होती है, क्योंकि हमें वहाँ पर उस चीज़ को फोकस करना होता है। हर एक चक्र पे जो जो एनर्जी स्थित होती है, उस एनर्जी पे हमें फोकस करना होता है और उस एनर्जी को जागृत करना होता है। इसीलिए हमें अपने चक्रों को समझना बहुत ही आवश्यक था। धीरे धीरे हम एक एक चक्र को डिटेल में समझेंगे। अभी तो था ये संक्षेप में आपके सामने एक चक्रों का जो एक्सिस होता है, ये क्या है, चक्र कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन हम 7 चक्रों को डिटेल में समझेंगे अपने आगे की वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार।